उन्नाव बीजेपी प्रत्याशी सांसद साक्षी महाराज ने कराया नामांकन। बीजेपी से प्रत्याशी सांसद साक्षी महाराज के नामांकन जनसभा में शामिल होने उन्नाव पहुंचे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सभा को संबोधित करते हुए ब्रजेश पाठक ने गठबंधन पर जमकर साधा निशाना और सरकार की उपलब्धियों का करा बखान। सभा को संबोधित कर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए निकले ब्रजेश पाठक रामलीला मैदान से निकला नामांकन जुलूस पूरे शहर में भ्रमण करते पहुंचेगा कलेक्ट्रेट। संवाददाता शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट। हमारी जिले के प्रभारी माननीय जिला आप सभी पूर्व विधायक आदरणीय कम्बालाल जी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी हम सबके बीच में आगे कर जोर से बोले भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तालियों से स्वागत करें माननीय पाठक जी का, जोरदार तालियों से। भारतीय जनता पार्टी ब्रजेश पाठक जिंदाबाद जिंदाबाद। साक्षी महाराज जिंदाबाद जिंदाबाद। महाराज जी, आज आपने नामांकन किया है, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने लिए व्यक्ति के लिए राजनीति नहीं करती है, राष्ट्र के लिए राजनीति करती है। राष्ट्र बलवान हो। और मोदी ने जो संकल्प लिया है भारत को विकसित करने का, कि भारत विकसित हो, और जब भारत विकसित होगा तो जितनी भी जन समस्याएं हैं हिंदुस्तान भर की, केवल उन्नाव की नहीं, उन सारी जन समस्याओं का समाधान होगा। तो विकसित भारत के संकल्प को लेकर मैंने आज नामांकन किया। 2 बार आप ऑलरेडी सांसद रह चुके हैं, अभी उन्नाव की ऐसी कौन सी समस्याएं बची हैं जिन पे अभी आप काम करेंगे आगे? उन्नाव से मैं 2 बार सांसद रह चुका। हाँ, पिछली बार पार्टी ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया। पूरी ईमानदारी से मैंने उन्नाव की जनता की सेवा की है। इसी का परिणाम है कि जैसे ही मेरे नाम की घोषणा हुई, पूरा उन्नाव चिल्लाने लगा, अब की बार 5 लाख। आप नामांकन के जुलूस में थे, सुबह 10 बजे से तपती हुई धूप में। हम तो रथ पे खड़े खड़े थक गए। कार्यकर्ता नारे लगाते हुए पैदल चलता हो, कौन सा हजूम यहाँ तक आया था, उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि चाहे हमारे प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे हमारे सम्माननीय विधायक हो या मैं स्वयं हूँ, जनता की भावना के अनुसार अगर हम विकास के कार्य न करते तो जनसैलाब सड़कों पर नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के इरादों पर खरी उतरी है और जनता उससे अभिभूत है, और उसके कारण योगी और मोदी जनता के दिल में समाहित हो गए हैं। इसलिए जनता किसी की सुनने को तैयारी नहीं है। एनडी गठबंधन पूरी तरह से फेल है। 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने वाली हैं। पश्चिम में जिन 8 सीटों का चुनाव हुआ है वो सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। यहाँ तक कि वायनाड में राहुल गांधी हार रहे हैं और हैदराबाद में ओबीसी भी चुनाव हार रहे हैं। महाराज जी यादव कल यहाँ पर आई थी, उन्होंने कहा है मंगलसूत्र वाले बयान पर कि सबसे पहले पुलवामा घटने के बारे में बताएं कि उसके लिए कौन जिम्मेदार है। सब बोले चल नहीं बोले। जिन लोगों ने इसी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम भक्तों की छाती को गोलियों से छलनी किया, सरयू के पवित्र जल को राम भक्तों के लहू से लाल लाल किया था, ऐसे लोगों को और ऐसी पार्टी को तो वोट मांगने का अधिकार ही नहीं है। जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। तो जिनके लिए आई थी, जिस पार्टी के लिए आई थी, उसकी 2 बार मैं जमानत जब्त कर चुका हूं और तीसरी बार जनता ने जमानत